अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम थ्योरम देखेंगे उसके अंदर ये है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो सब ग्रुप, हर सब ग्रुप जो होता है साइक्लिक ग्रुप का, वो भी साइक्लिक होता है। अब देखें, हमें पीछे तो हमने सब ग्रुप बनाए थे, लेकिन यहाँ पर हमने प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप अगर हम बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। और अब इसको हल करने के लिए आपको सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए कि जो सब ग्रुप होता है उसके अंदर का जो ग्रुप होता तो वो ग्रुप है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी हम पावर लेते हैं तो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने प्रूव ये करना है कि इसका जो सब ग्रुप होगा, हर सब ग्रुप होगा जो साइक्लिक ग्रुप का, वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे कि जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप लेंगे। ठीक है, पहले ही हमने कहा है कि जी जो है वो क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जो जनरेटर है वो ये है। अगर जाहिर सी बात है, अगर जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसका लाजमी तौर पर क्या होगा, कोई एक जनरेटर होगा, जिसकी जनरेटर मतलब क्या है, जिसकी हम पावर लेंगे, पावर लेने से सारे एलिमेंट क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो हमने माना कि जी कोई एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और ए उसका क्या है, जनरेटर है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने कहना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ अ पावर ऑफ ए। अब देखें, अगर ए जो है वो जनरेटर है जी का, तो इसका मतलब ये है कि जी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ से जनरेट हुए, ए एलिमेंट से जनरेट हुए हैं। मतलब ए की पावर 1 लेंगे तो पहला एलिमेंट आ गया, 2 लेंगे दूसरा, 3 लेंगे तो तीसरा। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप का हर एलिमेंट जो है वो जी का, वो कहाँ से जनरेट हुआ है, ए से। तो अगर ए से जनरेट हुआ है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ अ पावर ऑफ ए। अच्छा, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमने कहा कि एच जो है वो एक सब ग्रुप है किसका, जी का। तो एवरी एलिमेंट, जो जाहिर सी बात है, देखें जो सब ग्रुप होगा एच जो है वो किसका सब ग्रुप है, जी का। तो इसका मतलब ये है कि एच के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे कहाँ से आने, जी से ही आने। तो जो इसका मतलब है कि फिर एच के जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी जो जनरेट हुए होंगे वो भी कहाँ, किससे जनरेट हुए होंगे, वो भी ए से जनरेट हुए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज़ आल्सो द पावर ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि एच के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो भी ए की पावर से, किसी किसी पावर से हम जो जनरेट हुए होंगे। वो रैंडमली भी हम ले सकते हैं, या जो आप मर्जी चाहें। हमने सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होने चाहिए तो वो हम एलिमेंट लिए, तो वो भी एलिमेंट भी जो है वो ए से ही जनरेट हुए होंगे। अब हमने यहाँ पर करना ये है कि सपोज जो है वो के वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। हमने माना कि के जो है वो एक कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जहाँ पर ए की पावर के लेते हैं तो बिलोंग करता है एच में से। अब देखें, एक जो हमारे पास एच एलिमेंट होगा, जो एच जो है वो सब ग्रुप होगा, उस सब के ग्रुप के अंदर अगर हमारे पास एलिमेंट हैं, मिसाल के तौर पर एक है ए की पावर 3 है, एक है ए की पावर 5 है, एक है ए की पावर 7 है, तो इनमें से सबसे छोटा जो है वो ए की पावर 3 वाला है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि मिसाल के तौर पर जो है के जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ए की पावर के वाला, जो बिलोंग कर रहा है एच में से। बाकी जो है वो हो सकता है कि बाकी जो है वो ए 5 है और ए 7 है, वो 3 से तो बड़े हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम कह दिया कि कोई एक के स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो जिसकी पावर हमने ए से ली और बिलोंग कर गया एच में से। अब हमने प्रूव ये करना है कि एच जो है वो भी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो हम यहाँ पर वी शो दैट द एवरी एलिमेंट ऑफ एच, अगर ये साइक्लिक है एच, तो इसका मतलब है कि फिर एच के भी जितने एलिमेंट होंगे वो भी किसी की पावर से, कि कोई उसके अंदर कोई, मतलब एच के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी पावर से क्या होंगे, जनरेट हुए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एच को साइक्लिक ग्रुप शो करवाना है तो वो हमने शो ये करवाना है कि एलिमेंट जो है वो एच का, जो एवरी एलिमेंट जो है वो एच का इज़ अ पावर ऑफ ए की पावर के। हम यहाँ पर अगर शो करवा दें कि क्योंकि ए की पावर के जो है वो कहाँ से आया, वो एच जी में से आया ना, तो इसका मतलब है तो ये एच का एलिमेंट। तो हम प्रूव ये कर देंगे कि एच का जितने भी एलिमेंट हैं वो भी ए की पावर के एक ऐसा एलिमेंट है, इसके एलिमेंट से क्या, इस एलिमेंट से क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। मतलब ए के की पावर 1, ए के की पावर 2, ए के की पावर
3। जैसे हम लेते जाएंगे तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जनरेट होंगे। हमने इसका शो करवाना है। इसका मतलब ये है कि फिर हम ये कहेंगे कि अगर इसकी पावर से सारे एलिमेंट जनरेट हुए एच के, तो फिर हम ये कह देंगे कि ए के जो है वो जनरेटर है किसका, एच का। तो एच इज़ अ जनरेटर बाय ए के। तो इसके बाद आगे चलते हैं। हमने कहा कि लेट ए की पावर एम कोई एक ऐसा एलिमेंट है। जाहिर सी बात है ए की पावर के वाला तो स्मॉलेस्ट का है, इसके अलावा कोई और भी तो होंगे। वो 5 वाला हो सकता है, ए की पावर 7 वाला हो सकता है, कुछ भी ले लें। वो एक एच में से जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो उसके बाद हमने कहा कि ए की पावर एम जो है, ए पावर एम वो कैसे आया होगा। वो एक ए की पावर हो सकता है 1 ले हो तो आया हो सकता है एक ए की पावर 2 ले हो तो आया हो। अब इसका मतलब क्या है, देखें हमने कहा था कि इसके अंदर अगर एक ए जनरेटर है तो, और हमने शो ये करवाना है कि सब ग्रुप है वो साइक्लिक सब ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि जो 5 वाला और 7 वाला है वो ए 2 या 3 वाले की कुछ ना कुछ क्या लेंगे, पावर लेंगे, तो वो दूसरे जो है वो बने होंगे। तो हमने फ़र्ज कर लिया कि जब ए पावर ए एम जो है वो एलिमेंट है वो सब ग्रुप का, वो कैसे आया है, वो जब ए के की पावर हमने क्या ली, आई, और आई कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब फिर ये देखें कि अगर ए के तो छोटा है और एम जो है जाहिर सी बात है क्या होगा, बड़ा, क्योंकि इसकी पावर लेने से एम बन रहा है। मिसाल के तौर पर अगर 2 है तो 2 के से मल्टीप्लाई होकर एम दे रहा है। इसका मतलब एम बड़ा है और के जो है वो छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि के जो है वो लेस देन एम। तो इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने से पहले भी मैं आपको थ्योरम में बता चुका हूँ, डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर एम को अंदर रख के ऊपर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगा वो कैसे, मतलब कह सकते हैं, जिस तरह अब यहाँ पर मैं ऊपर लिख बनाता हूँ। तो एम को हमने अंदर रखा, ठीक है, और मैंने इसको डिवाइड अगर कर दूँ के ऊपर, तो यहाँ पर कोई ना कोई क्या आएगा, क्वोशंट आएगा, और यहाँ पर जब इसको हल करने के बाद नीचे क्या बनेगा, रिमाइंडर बचेगा। अब देखें ये जो m है वो किसके इक्वल होगा, q मल्टीप्लाई बाय k, और प्लस क्या करेंगे, r के जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल वैसे सिंपल भी ले सकते हैं किसी नंबर के हिसाब से। तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा k से जो है वो क्या होता है, लेस देन, मतलब ये जो r की जो वैल्यू है वो हमेशा k से क्या होगी, छोटी। मतलब ये जो नंबर यहाँ पर डिवाइड कर रहा होता है उससे रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, छोटी रहती है। ठीक है, तो ये कंडीशन साथ लिखते हैं एल्गोरिदम में। तो यहाँ पर भी यही हमने कह दिया कि अगर ये जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है, हमने डिवाइड किया जब k को m के ऊपर, तो ये किसके इक्वल आएगा, m इज इक्वल टू क्यू के प्लस आर, और ये किसके इक्वल बनेगा, r की जो वैल्यू रिमाइंडर है वो हमेशा किससे लेस देन रहेगा, k के ऊपर, क्योंकि हमने k के ऊपर डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो अब हमने दोनों तरफ जो है वो ले लेंगे, a बेस ले लेंगे। जब बेस लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर m, और यहाँ पर भी हमारे पास a क्यू के बन जाएगा, और r जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब इसको हमने वैसे लिखना है, और इसको हम जो है वो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्लस ख़त्म कर देंगे तो दोनों का जो है वो बेस अलग अलग कर देंगे। और इस टर्म को हम लिख सकते हैं a k की पावर q, और r जो है वो a वाल r वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसने ये ए आर तो वैसे ही आ गया, यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म थी, ठीक है, ये वाली जो है हमारे पास, और इस तरफ जो है वो लिख लें हम, ये देखें ये जो टर्म है इधर वाली जो है वो ए के की पावर क्यू, ये इधर है, ये ए आर की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इसके इक्वल आ रहा है। तो ये जो पूरी टर्म जो है वो यहाँ से इस टर्म बटे के नीचे आएगी इसके, ठीक है ना। तो जब बटे के नीचे आएगी तो पावर, जब हम बटे से ऊपर लेके जाना चाहें, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर उसने की है, ये टर्म पहले उठा के यहाँ पर इसके बटे में लेके आएंगे, बटे में लिखने की बजाय उसने डायरेक्ट ऊपर लिख दी, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है बटे से ऊपर जाए तो पावर क्या होती है, नेगेटिव चली जाती है। तो यही ए आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब इसके बाद जो है वो ए के जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इसका मतलब है कि ए के की पावर क्यू जो है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से। वजह ये है क्योंकि ए के क्या है, जनरेटर है। जब ये जनरेटर है तो जनरेटर की जब पावर लेते हैं तो जो एलिमेंट आता है वो भी कहाँ से आता है, एच से आएगा। तो क्योंकि एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है। तो हम यहाँ पर ये फिर कह सकते हैं कि ए आर तो वैसे ही आ गया, यहाँ पर ए ये वाला जो है ए एम जो है वो ये वाला जो एलिमेंट है ए के की पावर माइनस आर जो है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ए क्यू उसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका इन्वर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी वहाँ से
बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने यह कह दिया कि अगर क्यू एक ए की पावर क्यू वाला एच से बिलोंग कर रहा है तो उस एलिमेंट का फिर इन्वर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, सब ग्रुप में से, क्योंकि सब ग्रुप वो होता है जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि ये जो है वो हमारे पास इसका हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर जो है वो बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से हमें ये असल में बात ये पता चल रही है कि ए आर जो है वो प्रोडक्ट है किसकी, ए एम की और ए के की पावर माइनस क्यू की, और ए के जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से, और ये हमने यहाँ पे कंडीशनें बना दी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिर ए एम ये वाला एलिमेंट और ये असल में हमने ये क्वेश्चन बनाने के बाद हमने ये शो करवाया कि ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पर फिर कह दिया कि ए की पावर एम और ए के की पावर माइनस ये वन जो है ये भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से। अगर ये दोनों एच से बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो भी कहाँ से बिलोंग करेगी, एच से बिलोंग करेगी। इसका मतलब, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, वो है ए आर। तो इसका मतलब है फिर हम ये कह देंगे कि ए आर जो है वो भी कहाँ से बिलोंग कर गया, एच से बिलोंग कर गया। ठीक है, और यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये हमने सिर्फ ये शो करवाया यहाँ पर कि ए पहले ये दोनों एलिमेंट अलग अलग सब ग्रुप के अंदर शो करवाए, और फिर हमने अगर ये दोनों सब ग्रुप हैं और इनकी जहाँ सी बात है जब दो एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है और क्लियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो भी कहाँ से बिलोंग करेगी, एच से बिलोंग करेगी, क्योंकि वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो ये जो इतना यहाँ पर काम है ये हमने सिर्फ इन दोनों को शो करवाया कि ये सब ग्रुप के अंदर थे, और फिर नीचे इन दोनों की जो है वो प्रोडक्ट ये वाली भी सब ग्रुप के अंदर है, और ये जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, ए आर के अंदर। ठीक है, और ये बिलोंग करेगी एच से। और ये यहाँ पर कंडीशन आ गई, वहाँ पर तो हमने कहा था कि के सबसे छोटा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, आर जो है वो बिलोंग कर गया एच से और ये छोटा एलिमेंट बन गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा था कि के सबसे छोटा एलिमेंट है, और यही जो है वो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आर छोटा एलिमेंट नहीं है, सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या है, के है। ठीक है ना, ऊपर हम चल रहे थे क्योंकि उसका जनरेटर लेके हमने माना था कि पहले भी हमने बोला था कि के वो एलिमेंट है जो सबसे छोटा है सब ग्रुप के अंदर, और लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ए आर आ गया, क्योंकि ए आर की वैल्यू के से छोटी है, तो इसका मतलब फिर ए आर भी जो है वो छोटा ही होगा एच से, और ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट तो ए के वाला है। तो इसका मतलब है ये कंट्राडिक्शन है। अगर ये कंट्राडिक्शन है तो ये नीचे बात उसने लिखी भी हुई है कि के इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और ए के बिलोंग कर रहा है एच से, तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब भी पॉसिबल है जब रिमाइंडर किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक है, जब रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये जो कंडीशन हमने आर वाली बनाई थी ये बनेगी नहीं, सिर्फ क्या रह जाएगा, ए एम किसके इक्वल रह जाएगा, ए के की पावर क्यू के इक्वल रह जाएगा, और आर जो है वो क्या होगा, ख़त्म होगा। ये तब भी पॉसिबल है, और ए के की पावर क्यू ये जाहिर सी बात है ये बिलोंग करेगा, क्योंकि ए के जनरेटर है, तो ए जनरेटर से जो एलिमेंट जनरेट होंगे वो भी उसी के अंदर जो है वो बिलोंग करेंगे। ए एम तब भी बिलोंग कर सकता है इसमें से जब इसका रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ए के की पावर क्यू जो है वो तभी बिलोंग करेगी तब जब आर किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। और ए एम जो है वो क्या है, जनरेटर, ए पे बिलोंग कर गया एच में से, और जनरेटर बाय ए के, और ये ए एम कहाँ से जनरेट हुआ है, ए के से। ये आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ए एम कहाँ से आ रहा है, ए एम किसके इक्वल है, ए के की पावर क्यू से। और ये ऐसी बात है, और हमने ये बात पहले ही कर दी है कि ए के अगर जनरेटर है तो जनरेटर से, जनरेटर क्या करता है, सारे एलिमेंट को क्या करता है, जनरेट करता है, और ये जनरेट कर रहा है ए एम जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से, और ये तब पॉसिबल है जब रिमाइंडर किसके इक्वल हो, ज़ीरो के। तो इसका मतलब है कि फिर ए के से सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ग्रुप के एच के जनरेट हो रहे हैं ना, क्योंकि ए के से जब ए के की पावर हमने क्यू ली तो क्या आ गया, ए एम आ गया। इसी तरह कोई और पावर लेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, फिर तीसरा। इसका मतलब है ए के जो है वो ग्रुप के सब ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अगर ये एलिमेंट को जनरेट कर रहा है तो उसका मतलब फिर एच जो है वो क्या हुआ, साइक्लिक सब ग्रुप हुआ। और यही हमने जो है वो शो करवाना था कि अगर कोई सब ग्रुप लें साइक्लिक ग्रुप का, और वो भी क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप ही होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।